अरे दादा, व्यू पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है रे। इंडिया की तारीफ भी करनी पड़ती है, बस व्यू बढ़ जाए दादा। जो उन्होंने ले के चले हैं वो, और आज से 5-8 साल पहले, ये उसी का नतीजा है। जिस तरह वो क्रिकेट, दुनिया क्रिकेट को हम भी यहाँ बैठ के बोलते हैं कि दुनिया क्रिकेट कहाँ जा रही है, उन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में 250 कर दिया। मतलब इट इज़ लाइक आप आज से 2 साल पहले मुझसे बात करते, या अगर मैं आप लोगों को कहता तो आप कहते कि इसके तो शोल्डर के ऊपर सर ही नहीं है। सो बात यह है कि उन्होंने सब बैरियर तोड़े हैं, उनका दिमाग, विजन उनका बहुत बड़ा है। तो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखना चाहिए। इंडिया की जीत का राज क्या है आपको पता है? अंडर 19 इंडिया जीती, वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया जीता, एशिया कप इंडिया जीता, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीती, 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता, 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया जीता। कॉमन सेंस है यार, जब आपको पता है कि आपके पास इतना स्किलफुल बॉलर है जो कि उसकी जिसकी सोच है दुनिया की उस तरह की सोच ही नहीं है, जिस तरह का उसके पास स्किल सेट है दुनिया के पास उस तरह का स्किल सेट नहीं है, जिस तरह का उसके पास बिलीफ है किसी और के पास ऐसा बिलीफ नहीं है, ये अकेला मैच को एक साइड पे कर सकता है, तो उसकी फिर लुक आफ्टर भी उस तरह की जाती है ना। और उन्होंने करके दिखाई और वो कर रहे हैं, और जाहिर है वो खुद भी ऑनेस्ट है, उसको भी पता है अपनी वैल्यू का क्या कि उनके सिस्टम ने उसको कितना लुक आफ्टर किया। आई थिंक शोएब अख्तर ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन अबाउट बुमराह कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं। तो मैं सिर्फ T20 की बात करूँ, T20 क्रिकेट में अब 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बनना कोई आसान काम नहीं होता। बैक टू बैक होस्ट किया, हम हमेशा वो करते हैं जी, इंडिया की अंपायरिंग कभी यूं है, कभी स्पिन विकेट बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। आपने पूरे टूर्नामेंट में देखा दोनों साइड के लिए इक्वल था, और समटाइम्स इंडिया स्ट्रांगली अगेंस्ट थी उस चीज़ के कि पिचेस इंडिया के खिलाफ है, और सेकेंड इनिंग में अच्छा पिच हो गया है, तब भी इंडिया जीत रहा है। सो हमें एज अ नेशन भी, और वो भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई स्केप रूट सोच रहा है या इस तरह यूं कर रहा है। आपको जहाँ दाद देनी चाहिए, एज अ क्रिकेटिंग नेशन इंडिया इज बिगर देन। यॉर्कर मारना बहुत जोर लगता है, अगर आप 6 गेंद कर ले लेंथ के ऊपर, एक यॉर्कर मारेंगे उतनी एनर्जी एक यॉर्कर ले जाएगा। मैं वैसे बता रहा हूं, ये बताएगा, ये आपको एक्सप्लेन करेगा। एक बाउंसर मारना है वेरी वेल डायरेक्टेड, जिसमें आपने 100% अपनी एनर्जी लगानी है। एक बाउंसर मारने का 3 ओवर का स्पेल, उतनी एनर्जी जो है ना उसकी लग जाती है उसको। शोएब, इंडिया ने साबित किया है कि व्हाइट बॉल में कोई करीब भी नहीं है उनके, कंसिडरिंग आप देख लें पिछला वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतना, उसके अलावा अंडर 19 वुमेन्स टीम भी जो है उनकी जीती है, इसके अलावा और भी जितने भी, हम हर लेवल की मैं बात कर रही हूँ। व्हाइट बॉल सुप्रेमेसी शायद एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की होती थी 90s में, जब पाकिस्तान आपने भी उस टाइम पे खेला हुआ है। कैसे देखते हैं इस विक्ट्री को? अभिषेक शर्मा के बारे में आप ही कह रहे थे ना कि ड्रॉप कर देना चाहिए, आप ही सवाल भेज रहे थे ना। क्या किया उसने आज? 52 रन करे मेरे ख्याल है 21 बॉलों में, 250 का स्ट्राइक रेट। तो मैच चेंजर होता है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। बुमराह के लिए मैं कहता था कि दुनिया के बॉलर्स एक तरफ और बुमराह एक तरफ, तो उसने साबित कर दिया। सेमीफाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच बुमराह था, संजू सैमसन ने बिल्कुल सही बात बोली थी, और बासित अली ने भी ये बात बोली थी। आज का प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन था। 255 रन जो पहले बनाए गए थे ना, वो बैटिंग में संजू सैमसन का बहुत बड़ा हाथ था। 255 के सामने मैं ये नहीं कह रहा बुमराह ने अच्छा बॉलिंग करा, बुमराह का तो मैच ही नहीं है ना। बुमराह के सामने तो सारी टीमें, दुनिया के सारे बैटर्स भी लिया ना, वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड 11 भी लिया, तो बुमराह के खिलाफ प्लान जरूर करेंगे। कितने 15 रन दिए, सिर्फ 4 आउट कर दिए। अक्षर पटेल ने बहुत अच्छे बॉल करे। आई थिंक 2-3 चीज़ें ज़रूर कहूँगा इंडिया के बारे में कि पहले तो उनकी पॉलिसी जीत गई, फिर उनका सिस्टम जीत गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका मैरिट जीत गया। ये भी हो सकता था कि पैसे का मसरफ सही जगह ना होता। क्या रणजी की ट्रॉफी के खेलने वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे? क्या आज गौतम गंभीर ने यह साबित नहीं कर दिया एक बच्चे को खिला के 2 बंदों से मैं टूर्नामेंट जीत दूंगा? एक कम था संजू सैमसन, मैं उसको ले आता हूँ। डिस्पाइट ऑल द ऑड्स उसने किसी को ड्रॉप किया, और उसने मैरिट की बिना पे रिस्क लिया, और बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो आपके सामने है संजू सैमसन। वो वाइड प्लेयर था, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो वाइड प्लेयर था, वो न्यूट्रलाइज करके सारी टीमों को ऊपर से। अभिषेक बहुत जवान है, बच्चा है, मेच्योर है, बहुत क्रिकेट अभी उसने सीखना बाकी है, बट ही इज समबडी इज वेरी मेच्योर। आज उनकी पॉलिसी जीती, उनका मैरिट जीता, और आज उन्होंने ये बताया कि हम ठीक जगह सोचते हैं, हम ठीक तरीके से सोचते हैं, हम ठीक बंदे को चांस देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ठीक बंदा ऊपर आके खेल जाए। 15 खिलाड़ी सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे ड्रॉप होते हैं, इसमें लेजेंड्स ऑफ द गेम है। आई थिंक इंडिया इज अ स्पेशल टीम, उनका प्रोसेस अच्छा था। मुबारकबाद देना चाहूँगा इंडिया को, इंडिया की आवाम को। और क्रिकेट देखें स्पोर्ट है, लेकिन जिस तरह वो स्पोर्ट को लेके चले हैं, उनका भी एक ही स्पोर्ट है सबसे बड़ा, जैसे हमारा स्पोर्ट है। और जिस तरह वो लेके चले, जिस तरह उन्होंने प्लेयर्स डेवलप किए हैं, जिस तरह उन्होंने बैक किया, लाइक अभिषेक शर्मा में कहता था कि वो उसको खिलाएंगे। हम यहाँ बैठे हुए ये बात कर रहे हैं, और मतलब एक बातें दुरुस्त हुई है, सिर्फ जॉस बटलर लेकिन जॉस बटलर भी अगर चल जाता तो कुछ और डिफरेंस हो जाता। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि
जहाँ पे जिसका क्रेडिट बनता है ना उसको जरूर देना चाहिए और दिल खोल के देना चाहिए। और आई एम रियली हैप्पी कि क्रिकेट जिस तरह खेली गई है T20 वर्ल्ड कप में, पूरी टूर्नामेंट में जिस तरह टीमों ने इवॉल्व किया, आई एम रियली हैप्पी कि T20 क्रिकेट अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। और हम आपको आखिर में जरूर मौका देंगे क्रेडिट देने के लिए बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। कई लोग ऐसे उठे थे सोशल मीडिया पे, वो कह रहा था कि इंडिया की टीम बाहर जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बैक टू बैक कमबैक कर दिया वेस्ट इंडीज वाली मैच पे। उसके अलावा उन्होंने जो मोमेंटम पकड़ा और संजू सैमसन को टॉप ऑर्डर में इन्होंने जब डाला, टॉप ऑर्डर में जब संजू सैमसन आए, उसकी परफॉर्मेंस बैक टू बैक देखे, उसके वेस्ट इंडीज वाले मैच में अगर परफॉर्मेंस निकाल के देखा जाए, जिम्बाब्वे वाला देखा जाए, और इस मैच में भी अगर अभिषेक शर्मा पे सवाल यही था, उन्होंने उसको बैक कर दिया। वो बैक टू बैक उसके अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो किसी 3 से 4 मैचों में उसका नहीं आ रहा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बैक किया और उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल के लिए इस तरह प्लेयर को रखा था कि यार अगर इस तरह प्लेयर हमारे पास है, अगर जब भी ये चलेगा तो वन साइडेड ही हराएंगे। इंडियन टीम इज अ बिग मैच प्लेयर टीम, क्योंकि फिर उसके अलावा प्रोसेस और सिस्टम तो सबका, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छा था, न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा था। आई थिंक यही डिफरेंस दिखता है कि दे परफॉर्म व्हेन इट मैटर्स एंड दैट इज ऑन द लास्ट डे। देखिए, क्रेडिट देना पड़ेगा एक माइंडसेट को, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को, क्योंकि ओवरऑल अगर इंडिया की हम जर्नी देखें तो वो जो मैंने बात की कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई सेट करते हैं और सेट करते हैं अपने गोल्स टू विन द आईसीसी ट्रॉफीज, तो ये सब चीज़ें जो हैं ऑटोमेटिकली आपके साथ मिल जाती हैं, तमाम डॉट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनकी ओवरऑल ग्रोथ देखें तो 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2025 का एशिया कप जीता, 2026 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। तो 4 ट्रॉफीज पिछले 2 सालों में उन्होंने जीत के दिखाई और डिफरेंट कंडीशन थी। एक वेस्ट इंडीज चले गए, यूएस चले गए, वहाँ पे भी जीत के आए। तो उनके लिए ये कंडीशनल टीम नहीं है, और ये रिमाइंड करवाती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन टीम जो 99, 2003, 2007 में अहेड ऑफ द गेम थे। बाकी सब टीमें उनको चेस करने की कोशिश करते थे, और मैं पहले कह चुका हूँ कि मस्ट वॉच एंड लर्न फ्रॉम देम बिकॉज दे मेड एवरीथिंग राइट फॉर देम। उनके प्लेयर्स की इंडिविजुअल ग्रोथ की बात कर लें, हर प्लेयर के अपने इंडिविजुअल गोल्स हैं जिसको वो अचीव करना चाहता है फॉर द टीम सेक। तो जो अभी संजू सैमसन के आप उसकी इंटेलेक्चुअल और ऑनेस्टी की बात करें, हाँ जी, हुए तौबा, हाइलाइट्स दिखा दी आज फिर से। ओ भाई, इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि इंडिया का क्रिकेट के अंदर इस टाइम मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। आप 1000 बातें कर लें कि आईसीसी उनके साथ है, उनका क्रिकेट बोर्ड ये करता है, उनका क्रिकेट बोर्ड वो करता है, लेकिन उनकी टीम क्या करती है चेक कर लें। आज आप अभिषेक शर्मा को बिलीव शो किया उस पे। क्या कहेंगे सबसे पहले मैच में आज कितना मजा आया देखे? मैम, आज जो संजू सैमसन की बैटिंग थी ना, उसे देख के हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा, और आपने क्या देख के एंजॉय किया? देखें, आज जिस तरह वो अभिषेक शर्मा पिछले पूरे टूर्नामेंट में वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो आज उन्होंने जो बैटिंग की है उस वजह से बड़ा एक एक्साइटमेंट हुई है हमें। तो सबको उनकी बैटिंग का इंतजार था कि वो अच्छा खेलें, तो आज वो अच्छा खेल गए तो इंडिया मैच जीत गया। ठीक है, ये मैच नहीं था, ये फाइनल था T20 वर्ल्ड कप 2026 का। तो क्या कहेंगे, जैसे कि लग रहा था कि ट्रॉफी इस दफा बाहर चली जाएगी, कोई एशिया में नहीं रहने वाली, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले आउट हो गया था, अफगानिस्तान भी आउट हो गया था, लेकिन टीम इंडिया ने 2024 के बाद 2026 का भी टाइटल अपने नाम कर लिया। इस पे क्या कहेंगे? मैम, उनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनका जो ओपनिंग स्टांस है, उसके बाद उनका मिडल ऑर्डर है, और उनके पास जो पेस अटैक है, और आल्सो उनके पास जो स्पिन अटैक है, वरुण चक्रवर्ती है, तो उनको एक ना बैलेंस टीम बनाती है, जिसकी वजह से वो सारे टाइटल अपने नाम कर रहे हैं, और खास तौर पे उनकी कंडीशन जो अपने मुल्क में खेल रहे हैं वो उनको काफ़ी फेवर करती हैं। क्या कहेंगे, इस वक्त इंडिया में भी ज़्यादा हमारा वीडियो देख रहे हैं, क्या कहते हैं? बस इंडिया की जीत को सेलिब्रेट करें और कुछ अपने पाकिस्तानी अवाम को भी, पाकिस्तानी टीम को भी कुछ समझाएं कि वो भी इंडिया से कुछ सीखें। पाकिस्तानी टीम को समझाएं कि भाई हमें भी कोई ऐसी ट्रॉफी ला के दो। पाकिस्तानी टीम को भी उनसे सीखना चाहिए, उनकी ड्रिल्स को अपनाएं, ताकि उन जैसा मिडल ऑर्डर वगैरह हमारा जो लैक करता है, मिडल ऑर्डर में टीम लैक करती है, तो इस पे ड्रिल्स करें, इन पे नेट्स करें, इन पे इन्वेस्टमेंट करें, ताकि इनका मिडल ऑर्डर भी स्ट्रॉन्ग हो, ताकि ये भी कोई टाइटल अपने नाम कर सके। कि अब इंडिया को हराना नामुमकिन है, ये अब ख्वाब है जो ऑस्ट्रेलिया का भी ख्वाब रह गया, न्यूजीलैंड का भी ख्वाब रह गया, साउथ अफ्रीका का भी ख्वाब रह गया, वेस्ट इंडीज का भी ख्वाब रह गया, और हम तो कंपटीशन से ही आउट हो गए। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने, देखो आप खुद, वो हम चाह रहे कि देखो हम चाह रहे कि हमारा टीम आगे आए, लेकिन वो नहीं आ सकते। इंडिया अपनी टीम पे जो इसका बोर्ड है, जो सिलेक्ट है, देखो मेरिट पे प्लेयर सिलेक्ट कर देते हैं। संजू सैमसन टॉप क्लास नॉक, तीनों, चाहे क्वार्टर फाइनल हो, चाहे सेमीफाइनल हो, चाहे फाइनल हो। और आज वाली इनिंग्स मुझे बहुत पसंद आई कि उसने देखा सामने से रन बन रहे हैं, पहले अभिषेक ने बनाए, फिर ईशान ने बनाए, और 50 के बाद उसने घेर बदला। इसके लिए पसंद आई, इसको बोलते हैं सेंसिबल क्रिकेट। उसे पता है मैं कहाँ पे भी जब भी हिट करूंगा छक्का हो जाएगा। और यही संजू जब बायलेटर सीरीज में आउट हुआ तो आप लोगों ने बोला नहीं इसको हटाओ, ईशान किशन ना, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। और मेरा ख्याल है कि इतने बड़े मार्जिन से जीतना, 159 पे आउट कर देना 96 रन से, वन साइडेड मैच हुआ। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, जिसमें इंडिया वो फाइनल मुकाबला जीत जाता है। उसकी चर्चा इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इंडिया ऐसे खतरनाक टीम मैंने आज तक नहीं देखा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, बासित कमरान, मोहम्मद हफीज, ये लोग कह रहे हैं कि भारत को हराना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि ये वर्ल्ड 11 है। इसको हराना, सिर्फ इसको हरा सकता है तो सिर्फ भारत ही खुद हार सकता है, वरना इसको हराना नामुमकिन है। पूरे पाकिस्तान में भारत का चर्चा हो रहा है, और भारत की जितनी भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। तो दोस्तों,
क्रिकेट का सच से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।